गॉड, भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो, कोई भी ऐसी चीज कभी अपने जीवन में देखे या अपनों के साथ देखे। लेकिन रोज लोग घर से बाहर जाते ही हैं, रोज कुछ न कुछ सड़क पर ऐसा होता है जो हम और आप देखना नहीं चाहते। इसीलिए बचाव तो जरूरी है और तरीके मैं बता रही हूँ। आज आपको अनहोनी और एक्सीडेंट से बचने का तरीका बताऊंगी। एक दो नहीं, पूरे 9 अचूक उपाय होंगे जो अनहोनी और एक्सीडेंट से बचाएंगे। आज आपको मेकअप और ड्रेसिंग में होने वाली अनहोनी से भी बचाने के टिप्स दिए जाएंगे ताकि किसी भी पार्टी में लोग आपके सजने पर सवाल ना उठाएं। और आज अनहोनी से बचने वाले अलर्ट की बात होगी जो जानवरों को सबसे पहले पता चल जाता है। चलिए सबसे पहले आज का पहला महा उपाय जानते हैं। क्या दिल की बीमारी से परेशान हैं आप? तो आप क्या करें, सबसे पहले एक 5 मुखी रुद्राक्ष ले लें। इजीली मार्केट में मिल जाता है। इसको काले डोरे में डालकर आप अपने पास रख लीजिए। रखने के बाद हाथ में इसको पकड़िए और गले में डाल सकते हैं और ओम जूम सह इस मंत्र का जाप करना है आपको 108 बार। सोमवार को इसको धारण करना है। 5 मुखी रुद्राक्ष बहुत इजीली मार्केट में मिलता है। तो 5 मुखी रुद्राक्ष, एक लाल हकीक और 1 मीटर लाल कपड़ा, ठीक है, एक लाल हकीक और 1 मीटर लाल कपड़ा। इसको आप एक छोटे से लाल कपड़े के अंदर ये हकीक और रुद्राक्ष डालकर बांधकर जो इंसान बीमार है उसके सिर के ऊपर से 21 बार उल्टा घुमाकर संडे को बहते पानी में बहा दीजिए। लेकिन ध्यान रहे, डॉक्टर का इलाज जरूर कराते रहें। साथ में ये कर लीजिएगा, डॉक्टर का इलाज सबसे ज्यादा जरूरी होता है। एक्सीडेंट और अनहोनी कब होगी ये तो जानना बेहद मुश्किल है, लेकिन हाँ, संकेत जरूर मिलते हैं। आज आपको आपकी हथेली पर कुछ खास संकेत दिखाने वाली हूँ। इन्हें देखिए और अपनी हथेली से मैच कीजिए। भगवान ना करे ये मैच करते हो। देखिए, शनि पर्वत जो आपकी इंडेक्स फिंगर, इस इंडेक्स फिंगर के साथ वाली मिडिल फिंगर के नीचे जो होता है शनि पर्वत, और ये मंगल का ये वाला पर्वत। वैसे तो मंगल का एक पर्वत यहाँ भी होता है, लेकिन इस वाली साइड पर अगर चिन्ह हो, ठीक है। और चंद्र पर्वत के मध्य में एक रेखा हाथ के सिर की ओर आती हुई हो, मतलब यहाँ पर एक रेखा हाथ के सिर की ओर आती हुई हो, इस तरीके से बिल्कुल। तो ये किसी जानवर के रास्ते में आने की दुर्घटना का संकेत या फिर किसी जानवर की वजह से अनहोनी हो सकती है, इसके संकेत हैं। इसके साथ साथ शुक्र पर्वत के निचले भाग पर रेखा के पास वर्ग बनता हो, यहाँ पर इस तरीके से स्क्वायर बन जाए, तो फिर जेल जाने तक की अनहोनी हो सकती है। ये यूजुअली आप देखेंगे कि अंदर की तरफ इस तरीके से बनते होते हैं। इसको हम कैद योग भी बोलते हैं। ऐसे लोग कुछ करना चाहते हैं, अटक जाते हैं, ऐसी भी सिचुएशन आती है। बहुत सावधानी रखें। इसके साथ साथ एक और कॉम्बिनेशन होता है, लहरदार नीचे की ओर झुकती हुई, ये जो मस्तिष्क रेखा है ये ऐसे नीचे की ओर झुकती हुई और लहरदार हो, तो ये भी। और साथ में त्रिकोण के पास क्रॉस या कोई बड़ा एक्सीडेंट, कई बार ऐसे यहाँ पर भी क्रॉस बन जाता है या त्रिकोण बन जाता है, इस तरीके से सिचुएशन आ जाती है। तो यहाँ पे जब इस तरीके से क्रॉस हो, लहरदार हो, नीचे की ओर झुकी हुई हो मस्तिष्क रेखा, आपके ब्रेन की रेखा, तो ये भी कई तरीके की अनहोनी, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इस तरीके की सिचुएशन दिखाकर आपको अचानक किसी प्रॉब्लम की वजह से स्ट्रेस में सिचुएशन में भी कोई दिक्कत दे सकती है। कई बार गंभीर एक्सीडेंट की भी वजह बन जाती है। बहुत बचकर आपको रहने की ज़रूरत है। अब इसी तरीके से मस्तिष्क रेखा शनि पर्वत के नीचे टूटी हुई, जैसे ये कॉम्बिनेशन आपको दिखेंगे, शनि पर्वत है, मस्तिष्क रेखा यहाँ टूट गई इस तरीके से, और साथ में रेखा पर लाल धब्बे हों, कहीं पर रेड स्पॉट्स आ जाएं, तो ये सिर पर चोट हो सकती है। कई बार क्या होता है कि शुक्र पर्वत से यहाँ से एक रेखा निकली शनि पर्वत पे जाती हुई और इसकी शाखाएं हो गई, तो ये भी बहुत घातक हो सकता है। मस्तिष्क रेखा, कई बार क्या होता है कि आपकी माइंड रेखा, सूर्य पर्वत कहाँ हुआ, इस वाली फिंगर के नीचे, 3rd फिंगर के नीचे मस्तिष्क रेखा अगर यहाँ से टूट गई, ठीक है, और तो 4 पैर वाले जानवर से भी आपको खतरा हो सकता है या इससे एक्सीडेंट होने के चांसेस आपको रहते हैं या नुकसान पहुंच सकता है। इन संकेतों के अलावा कुछ खास बातें आपसे करना चाहती हूँ। आप हमेशा गाड़ी चलाते समय सुरक्षा का ध्यान रखें, स्पीड और हेलमेट का ध्यान रखें।
रूल्स को फॉलो कीजिए, बाकी जगह भी संभल कर रहें। याद रखिएगा, एक्सीडेंट और अनहोनी को आप अपनी सावधानी से रोक सकते हैं, इसीलिए डरने की कोई बात नहीं है, सिर्फ सावधानी बरतने की जरूरत है। आइए आपको आगे बढ़ने से पहले आज का दूसरा महा उपाय बताती हूँ, ध्यान से सुनिए। क्या शनि की 7.5 से परेशान हैं आप? तो ऐसे में मोर पंख को रवि पुष्य नक्षत्र में अपनी जेब में रखने से मान सम्मान में वृद्धि होती है, पावर्टी दूर होती है और शनि के 7.5 का प्रभाव दूर होता है। लेकिन ध्यान रहे, सिर्फ और सिर्फ गिरे हुए मोरपंख का ही इस्तेमाल करें। अब आप सोच रहे होंगे कि अनहोनी से बचने का तरीका क्या होगा। अनहोनी से बचने वाला एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 9 तरीके हैं। वो कौन सा उपाय है आपको बता रही हूँ, फटाफट जान लीजिए। हनुमान चालीसा पढ़ना। सबसे पहले आप हनुमान चालीसा नियम से पढ़ना शुरू कर दीजिए। रोज शाम को हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। पवित्र भावना से हनुमान चालीसा पढ़ने से हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है, जो हमें हर तरह की अनहोनी से बचाती है। इसके साथ साथ हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद हनुमान जी की कपूर से आरती करनी चाहिए। हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। 5 बार हनुमान जी को चोला चढ़ाएं तो तुरंत ही संकटों से मुक्ति मिल जाती है। इसके अलावा मंगलवार या शनिवार को बड़ के पत्ते पर आटे का दिया जलाकर उसे हनुमान जी के मंदिर में रखाएं। ऐसा कम से कम 11 मंगलवार या 11 शनिवार को करें। नारियल का उतारा। पानीदार नारियल लें, उसे अपने ऊपर से 21 बार उसार लें। उसके बाद मंदिर पर जाकर अग्नि में जला दें। ऐसा करने से परिवार के जिस सदस्य पे संकट है उनके ऊपर भी घुमाकर उपाय कर सकते हैं। ये उपाय किसी मंगलवार या शनिवार को करना चाहिए। 5 शनिवार ऐसा करने से जीवन में अचानक आए कष्ट से छुटकारा मिलेगा। अगर किसी की सेहत खराब है तो उसके लिए ये उपाय बहुत अच्छा है। गाय, डॉग, चींटी और पक्षियों को भोजन खिलाइए। वेदों के 5 कर्म में से एक वैश्य देव यज्ञ कर्म कहा गया है। ये सबसे बड़ा पुण्य माना गया है, आपको अनहोनी से बचाता है। मछलियों को खिलाइए। कागज पर छोटे छोटे अक्षरों में राम लिखें। अधिक से अधिक संख्या में नाम लिखकर आपको अलग अलग इसको काट लेना है। अब आटे की छोटी छोटी गोलियां बनाकर एक एक कागज में उन्हें लपेटें। नदी या तालाब पर जाकर मछलियों को, कछुओं को ये गोलियां खिलाएं। कछुए और मछलियों को रोज आटे की गोलियां खिलाएं और चींटियों को भुने हुए आटे में भूरा मिलाकर बनाई गई पंजीरी खिलाएं। रोज कौवे और पक्षियों को दाना डालने से पितृदोष समाप्त होता है। रोज चींटियों को दाना डालने से कर्ज और संकट से मुक्ति मिलती है। रोज डॉग्स को रोटी खिलाने से अनहोनी टलती है। रोज गाय को रोटी खिलाने से आर्थिक संकट दूर होता है। जल अर्पण। एक तांबे के लोटे में जल लें, थोड़ा सा लाल चंदन मिला दें, बर्तन को अपने सिरहाने रखकर रात को सो जाएं। सुबह उठकर सबसे पहले उस जल को तुलसी के पौधे में चढ़ा दें। ऐसा कुछ दिनों तक करें, धीरे धीरे आपकी परेशानी दूर होती जाएगी। जाप से मिलेगी संकटों से मुक्ति। सभी तरीके के बुरे काम छोड़कर रोज शाम के समय गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना शुरू कर दें। ध्यान रहे, इसे करने से एक मंत्र का जाप ही करें, या गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय। ये जाप आप सुबह या शाम को मंदिर में जाकर अच्छे से बैठकर कीजिएगा। कम से कम 43 डेज तक लगातार इस जाप को सुबह और शाम के नियम से करें। आपको असर दिखना शुरू हो जाएगा, संकट धीरे धीरे दूर होने लगेंगे। जाप के दौरान झूठ नहीं बोलें, तामसिक भोजन नहीं करें और किसी भी प्रकार का नशा नहीं करें, तो इसके बुरे परिणाम भी हो सकते हैं। राम का नाम तो आप दिन भर जाप कर सकते हैं ना। कलयुग में राम के नाम से बड़ा कोई उपाय नहीं। आपके हर संकट को दूर करेंगे राम जी। अब तीसरा महा उपाय जान लेते हैं। क्या घर में लक्ष्मी का प्रवेश नहीं है? नए मकान के मेन गेट पर कौड़ियों का तोरण द्वार लटकाने से ऊपरी बाधाएं दूर होती हैं, नजर भी नहीं लगती और लक्ष्मी जी का प्रवेश भी होता है। भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो, लेकिन ऐसा हो जाता है। आपको इससे बचने के लिए कुछ उपाय करने चाहिए। क्या है वो, आइए जानते हैं। देखिए, शनि के उपाय करें। हनुमान चालीसा का पाठ करना है। शराब से दूर रहना है। वैसे भी गाड़ी चलाते हुए कभी शराब ना पिएं, ये कानून भी गलत है। आपके घर पर जो काम करते हैं उनसे अच्छा व्यवहार करें। राहु के उपाय करें। कुछ उपाय बता रही हूँ, जानिए। सरस्वती जी की आराधना कीजिए, गणेश जी की आराधना कीजिए,
सामाजिक संबंध ठीक रखिए। मंगल के लिए भी कुछ उपाय कीजिए। मसूर की दाल का दान कीजिए। गुस्से पर कंट्रोल करना है। साथ साथ महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है। सभी ग्रहों की चाल ठीक करने के लिए उपाय कीजिए। मंगल का वाहन दुर्घटना यंत्र वाहन में लगाएं। हनुमान जी की तस्वीर गाड़ी में जरूर लगाएं। दुर्घटना नाशक मारुति यंत्र का उपयोग करें। एक जरूरी बात, जब भी ड्राइव करें रूल्स को फॉलो कीजिए। गाड़ी की रफ्तार पर कंट्रोल कीजिए। शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाइए। एक्सीडेंट वैसे भी नहीं होगा। वक्त हो गया है अपने आज के पहले व्यूअर से बात करने का। शामली से शहनाज परवीन ने अपने हाथ का वीडियो हमें भेजा है। उनकी परेशानी ये है कि शादी नहीं हो रही है। शादी का योग कब तक है, शादी के बाद लाइफ कैसी चलेगी। देखिए, आप परेशान नहीं होइए ज़्यादा, और क्योंकि मैं आपको ऐसा ही उपाय बताऊंगी जो आप इजीली कर सकें। पहले तो अपने बिस्तर के नीचे 7 मोर पंख रख दीजिए। घर के उत्तर पश्चिमी दिशा में, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, एक छोटी सी हांडी में या एक स्टील के लोटे में या चांदी के लोटे में पानी भरकर रख दीजिए। जैसे जैसे पानी खत्म होता रहे उसमें और पानी डालते जाइए, और इसमें एक चांदी की गोली डाल देंगी तो असर जल्दी हो जाएगा। आप भी फेसबुक के जरिए अपने इश्यूज मुझे भेजिए। आप लगातार शो देखते रहिए। आप ही की प्रॉब्लम के हिसाब से हम शो को डिजाइन करते हैं। अब जानते हैं आज का चौथा महा उपाय। क्या नौकरी और प्रमोशन नहीं मिल रहा है आपको? आप माता पिता को पार्वती और शिवजी जानकर उन्हें बैठाएं। हाथ में फूल लेकर माता पिता के चरणों में रखें और फिर 3 चक्कर लगाएं। स्वयं को गणेश का रूप समझकर उनके चरणों में फूल चढ़ाएं। नौकरी प्राप्त करने, प्रमोशन प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करें। आपके काम बनेंगे। ये तो आपको भी मालूम है, जानवरों को किसी भी अनहोनी की आहट पहले ही मिल जाती है। कभी ये अच्छे संकेत देते हैं, कभी बुरे। अब सवाल उठता है, आपको कैसे पता चलेगा? आपको पता चलेगा क्योंकि मैं बताऊंगी। कौवे की आवाज अगर कभी सुबह सुबह आपके घर छज्जे पर कौवा बोलता है और आपके भगाने पर भी नहीं भागता, तो समझ जाना कि दूर कहीं कोई रिश्तेदार घर में आने वाला है। इसी तरीके से गीदड़ की आवाज, अगर कभी आप शाम के समय गीदड़ के रोने की आवाज सुने, ये उन्हीं लोगों के साथ होगा जो प्रिमिटिव एरियाज या बहुत हाईली डेंस्ड फॉरेस्ट के आसपास रहते हों। इसका संकेत है कि आपके परिवार में किसी के साथ अनहोनी होने वाली है। अगर ऐसा 3 दिन तक लगातार हो तो अनहोनी होना संभव है। कुछ और आवाजें हैं जो आपके घर में जानवरों की हो सकती हैं, ध्यान से सुनिए। डॉग की आवाज, अगर आपके घर में जानवर हो और ये डॉग हो तो आपको पता होना चाहिए कि डॉग के रोने से क्या होता है। अगर रात में आपका डॉग रोता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके घर में कोई गलत चीज का वास है, कोई नेगेटिव एनर्जी है। बैल की आवाज, अगर आपको बैल की आवाज सुनाई देती है और वो बार बार आवाज करता है तो समझ जाना चाहिए कि खेती में कुछ गलत हो सकता है। कबूतर की आवाज, आप हमेशा कबूतर की गुटरगू की आवाज सुनते होंगे। कबूतर वैसे शुभ नहीं माना जाता, मगर इसकी आवाज हमें ये संकेत देती है कि आपको किसी से संदेश आने वाला है। ये अगर परिवार का कोई है या खो गया है तो उससे मिलने की उम्मीद भी है। उल्लू की आवाज, वैसे तो उल्लू माँ लक्ष्मी जी की सवारी है, मगर उल्लू की आवाज को शुभ नहीं माना जाता। अगर ये शाम में आवाज आए तो घर में कोई बीमारी आने वाली है, पैसे की तंगी भी हो सकती है। कोयल की आवाज, कोयल नाम सुनकर ही कितना अच्छा लगता है। कहते हैं कोयल की आवाज सबसे मीठी होती है, मगर आपको पता है कोयल की आवाज से क्या संकेत मिलता है? अगर आपके घर के आसपास कोयल बोलती है, समझ जाएं कोई आपका अपना आपके साथ बहुत बड़ा धोखा कर सकता है। मेंढक की आवाज, आपने बरसात के मौसम में हमेशा मेंढक की आवाज सुनी होगी। क्या आपको पता है कि मेंढक की आवाज हमारे लिए क्या संकेत देती है? अगर आपको मेंढक की आवाज सुनाई दे जाए, समझ जाना चाहिए कि खेतों में बारिश से नुकसान हो सकता है, इसीलिए सभी किसान सावधान हो जाएं। गिलहरी की आवाज, गिलहरी की आवाज अगर आपको दूर तक सुनाई देती है, मगर आपको पता है आपने गिलहरी की आवाज सुन ली, तो आपको जमीन की परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यानी आपको जमीन से लेकर किसी के साथ विवाद होने के चांसेस रह सकते हैं। चलिए जानते हैं आज का 5वां महा उपाय। क्या दुकान में
आपके कस्टमर्स नहीं आते हैं, ऑफिस में क्लाइंट्स नहीं आते हैं, सैटरडे की शाम को दाएं हाथ में एक साबुत सुपारी और तांबे का सिक्का पीपल के पेड़ के नीचे रखें। संडे को उसी पीपल का एक पत्ता लाकर रौली से पत्ते पर श्रीम लिखें और अपनी गद्दी के नीचे रखें या गले में रख दीजिए। आपके यहाँ क्लाइंट्स आना शुरू हो जाएंगे और जो भी रुकावट है वो हट जाएगी। चलिए, वक्त हो गया है फिर से अपनी अगली व्यूअर की प्रॉब्लम को सुनकर समझाने का। पानीपत से सरोज अरोड़ा ने अपने हाथ का वीडियो हमको भेजा है। परेशानी ये है कि पति बहुत शराब पीते हैं, कोई काम नहीं है, नशे में घर में तोड़फोड़ करते हैं, बच्चों से बात नहीं करते हैं, शराब छुड़ाने का उपाय बताएं। मैं लगातार आप लोगों को शराब छुड़ाने के उपाय बताती ही रहती हूँ। आप एक काम और कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने हस्बैंड के पैर के तलवे में रोज रात को जब वो सोते हैं, पैर के तलवे में थोड़ा सा, आप क्या बोलते हैं उसको, हल्दी का घोल मिलाकर ऐसे गोला बनाकर पैर के तलवे में लगा दीजिए। और जैसे ही हस्बैंड सुबह उठते हैं और बिल्कुल उठते ही उनके आप कपूर को घी में भिगोकर जला दीजिए। इसको लगातार 67 डेज कीजिए, अपने आप शराब का नशा उतरने लगेगा, इनको घिन आने लगेगी। अनहोनी की बात हो ही रही है तो ये अनहोनी मेकअप और ड्रेसिंग में भी होती है। कभी मेकअप खराब हो जाता है, कभी ड्रेस गड़बड़ हो जाती है और आपको पार्टी में शर्मसार होना पड़ता है। तो मेकअप और ड्रेसिंग की अनहोनी से बचने के लिए आपको क्या करना है, बेबी आपको बताने वाली है। मेकअप करना हम सबको बहुत पसंद है और वो हमें प्रिटी भी लगाता है, लेकिन क्या आप जानती हैं कि अगर आप मेकअप ठीक ढंग से ना लगाएं या सही चॉइसेस ना बनाएं तो आप बिल्कुल डिजास्टर्स लग सकती हैं और लोग आपको खूबसूरत समझने की जगह आपको लाफिंग स्टॉक भी बना सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वो मिस्टेक्स को अवॉइड करिए जो बहुत मेजर नहीं है, और अगर मैं आपको बताऊंगी तो आप उन एम्बैरेसिंग सिचुएशंस से भी बच सकती हैं। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले बेस की। जब आप बेस चूज़ करती हैं, लोगों को ये लगता है कि मैं गोरी दिखूं या गुलाबी दिखूं, तो वो जो बेस का सिलेक्शन है वो गलत करते हैं। यूजुअली हम इंडियंस ऑलिव या फिर येलो स्किन टोन के होते हैं, और अगर हम पिंक लगाएं या फिर बहुत ज़्यादा गोरे बेस का इस्तेमाल करें तो हम काफ़ी ग्रे और हमारी स्किन डल लग सकती है। दूसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जब भी आप बेस लगाएं, आप सबसे पहले अपनी चीक बोन पे ट्राई करें या जॉ लाइन पे ट्राई करें, क्योंकि वो आपको एक ऐसा टोन देता है जो आपकी नेक से भी मैच करता है और उसके साथ साथ अपने फेस से भी मैच करता है। पर जब आप बेस पूरे फेस पे लगा चुके हों, नेक पे ज़रूर लगाइए, क्योंकि लोग वो लगाना भूल जाते हैं और टैनिंग की वजह से आपका जो फेस है वो बिल्कुल डिफरेंट कलर का लगता है और नेक बिल्कुल डिफरेंट कलर की। और जब आप बेस पूरे फेस और नेक पे लगाते हैं तो आप एक सिंगल टोन की तरह बिल्कुल परफेक्ट स्किन लगाई देती है आपकी। एक और मिस्टेक जो लोग हमेशा कर देते हैं वो ये है कि स्मोकी आइज़ के साथ काफ़ी लाउड लिपस्टिक भी लगा देते हैं। आप एक बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि आप जब भी मेकअप कर रहे हो तो सिर्फ एक चीज़ आपकी सेंटर ऑफ अटेंशन होनी चाहिए, चाहे वो आपकी आँखें हों, चाहे वो आपके होंठ हों। अगर आपको लाउड लिपस्टिक लगाने का शौक़ है तो आप सिर्फ लाउड लिपस्टिक लगाइए, ब्राइट कलर की लिपस्टिक लगाइए, वो बेहद ही खूबसूरत लगती है, लेकिन उसके साथ जो आइज़ हैं वो काफ़ी न्यूट्रल रखिए। या फिर अगर आप स्मोकी या लाउड आई मेकअप कर रहे हैं तो अपनी लिपस्टिक और ब्लश ऑन बिल्कुल नॉर्मल रखिए। इसके साथ साथ एक और जो मिस्टेक लोग करते हैं कि ब्लश ऑन काफ़ी ज़्यादा डार्क एंड लाउड लगाते हैं। एक बात ज़रूर ध्यान रखें कि ब्लश ऑन का मतलब है कि आप ब्लश कर रही हैं, यानी कि आप शर्मा रही हैं। तो जब आप शर्माती हैं तो हल्के सा गुलाबीपन आपके गालों पे आना चाहिए, पर कभी कभी लोग गलत रंग का ब्लश ऑन का इस्तेमाल कर लेते हैं या फिर काफ़ी ज़्यादा लाउड ब्लश ऑन लगा लेते हैं। तो उसके लिए सबसे आसान तरीका ये है कि आप नॉर्मल फेस पाउडर लीजिए और वो उसके ऊपर लगाइए, तो आपका जो ब्लश ऑन है वो बिल्कुल सटल हो जाएगा और बिल्कुल आपका एक स्किन का हिस्सा बन जाएगा और आप बिल्कुल शर्माती हुई लगेंगी। आई एम श्योर इन टिप्स के बाद आप इन मेकअप डिजास्टर्स को दोबारा नहीं दोहराएंगी और हमेशा मेकअप के साथ बेहद ही खूबसूरत लगेंगी। बेबी आपको लगातार एंटरटेन करेगी, लेकिन आपके कल को संवारना मेरा काम है। क्या करना है अपनी राशि के हिसाब से कल को लकी बनाने के लिए। भाई कल कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग हो सकती है, कोई डेट हो सकती है, कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो सकती है, नई चीज की शुरुआत हो सकती है, पेपर हो सकता है, तो कल ये उपाय जरूर करें। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग कल मंदिर से हनुमान जी का टीका लेकर आएं और फिर अपने माथे पर लगाएं। किस्मत आपका साथ दे रही है कल 70%। वृश्चिक राशि वाले लोग
टॉरियंस, कल शाम को हनुमान मंदिर में आरती करें। और आपका लक आपका साथ दे रहा है कल 73%। मिथुन राशि के लोग जेमिनाइज, गणेश जी की पूजा करें, रुके हुए काम बनेंगे। लक आपका साथ दे रहा है 41%, थोड़ा उपाय जरूर कीजिएगा। कर्क राशि के लोग कल नॉनवेज बिल्कुल ना खाएं, कोशिश करें एग्स भी अवॉइड करने की। और आपका लक आपका साथ दे रहा है कल 53%। सिंह राशि के लोग लियोज, बुराई करने से बचना है आपको कल, और आपका लक आपका साथ दे रहा है 57%। कन्या राशि के लोग खाने में सोयाबीन जरूर लीजिए आप, और आपका लक आपका साथ दे रहा है 69%। तुला राशि के लोग लिबरल्स, गरीबों को दूध दान में दीजिए आप, और आपका लक आपका साथ दे रहा है कल 75%। वृश्चिक राशि के लोग स्कॉर्पियंस, हनुमान जी को याद कीजिए, सारे काम बनेंगे। लक आपका साथ दे रहा है कल 65%। धनु राशि के लोग सैजिटेरियंस, अनार खाएं, घर वालों को खिलाएं, हो सके तो किसी गरीब को भी दान में दें। आपकी किस्मत आपका साथ दे रही है कल 76%। मकर राशि के लोग कैप्रिकॉर्न्स, घर के मंदिर को साफ सुथरा रखिएगा, और आपका लक आपका साथ दे रहा है कल 59%। कुंभ राशि के लोग कल काले रंग के सॉक्स पहनिए, नहीं तो काली चप्पल भी पहन सकते हैं आप, और आपकी किस्मत आपका साथ दे रही है कल 59%। मीन राशि के लोग पाइसेंस, कल चींटियों को आटा खिलाएं, साथ में मीठा मिला दे, चीनी मिला दे तो और अच्छा, और आपका लक आपका साथ दे रहा है कल 81%। चलिए अब मेरे जाने का टाइम हो गया है। एक बात साफ कर दूं, एक्सीडेंट अनहोनी किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन आप सावधान रहेंगे तो इससे बचा जा सकता है। रूल्स रेगुलेशंस को हमेशा फॉलो कीजिए, वो आपको हर एक्सीडेंट से बचाने के लिए ही बनाए जाते हैं, आपकी अपनी प्रोटेक्शन के लिए हैं। आप कल की बात कर लेते हैं। कल लक्ष्मी जी की बात करूंगी, आपसे बहुत कुछ ऐसी बातें करूंगी जो आपको धनवान बनाएंगी, लेकिन ये कल की बात। अभी चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर।